अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज माह दिसंबर की 25 तारीख और दिन है जुमेरात का। रात के 12 बजे हैं पाकिस्तान में और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है। वो खबर क्या है कि जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर पर कातलाना हमला हुआ है। ये सारी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। वजह क्या बनी है, किसने हमला किया है, कौन था और उनको कितनी चोटें आई हैं, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले अब तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और राय भी आप ज़रूर दिया करें। बिल्कुल जनाब, बैरिस्टर शहजाद अकबर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इमरान खान साहब के भी बहुत ज़्यादा करीब थे जब पाकिस्तान में थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है पीटीआई के लिए और अभी वो कैम्ब्रिज में रहते हैं, यूके में। और आज हुआ ये है कि उनके घर घंटी बजती है, दस्तक होती है दरवाजे पे। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ से एक नौजवान जो है आता है और मुक्कों से मारना शुरू कर देता है। उसकी वजह से वो तकरीबन कोई 10-1 मिनट जो है उनको पीटता है, मारता है और जब वो बेहोश हो जाते हैं, घर वाले शोर मचाते हैं और उसके बाद वो भाग जाता है। और फिर वो दोबारा आता है और दोबारा आने के बाद भी मारना जो है वो शुरू कर देता है। उसके बाद होता क्या है जनाब कि जब वो वहाँ से चला जाता है तो शहजाद अकबर साहब को पुलिस जो है बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल करती है। जब वो अस्पताल जाते हैं और वहाँ पे उनकी आप कह सकते हैं कि देखभाल की जाती है और उससे पता चलता है कि उनके जो जबड़ा है या नाक की जो हड्डी है उस पे चोटें आई हैं। और कोई ना कोई, मैं ट्वीट देख रहा था ट्विटर पे, लिखा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी हड्डी वगैरह भी उनकी फ्रैक्चर हो चुकी है। लेकिन अभी जो है जो वहाँ पे मारने वाला बंदा था वो चला गया है, उसके खिलाफ एफआईआर जो है वो हो चुकी है। ये सारा मामला क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले शहजाद अकबर साहब जब वापस आते हैं घर तो वो बताते हैं कि जी अब मेरी हालत जो है वो ठीक है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उन्होंने बताया कि 8:10 पे एक बंदा आके उसने फ़ौरन ही मुझे मारना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उसके बाद उन्होंने, आप कह सकते हैं कि सांस भी नहीं लेने दी और फ़ौरन ही उनको मारना शुरू कर दिया। इस हवाले से पीटीआई क़यादत का क्या रद्द अमल आ रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी पीटीआई के लोग हैं जो ट्वीट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, ये बहुत ही गलीज़ हरकत है कि इस तरह की काम करना कि किसी के घर जाके आप उसको मारना शुरू कर देना। बल्कि जब कुछ नहीं होता तो फिर लोग जो हैं इस तरह के हथकंडे करते हैं। तो अभी शदीद रद्द अमल आ रहा है क्योंकि शहजाद अकबर साहब बहुत सारे लोगों की नज़र में हैं। जब भी वो कोई पॉडकास्ट या किसी भी धरने में जाते हैं, उनकी जो तकारीर होती हैं, उनकी जो बातें होती हैं, वो बड़ी आप कह सकते हैं कि बड़ी सख्त होती हैं। और सख्त होने के साथ साथ उन लोगों को तो बिल्कुल ही नागवार गुजरती हैं जिनके हवाले से आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो बहुत सारे लोग यही इशारा कर रहे हैं, बल्कि खुल के भी बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि जनाब शायद हो सकता है कि उनकी वजह से जो है हमला करवाया गया हो। लेकिन बात जो है वो आगे चल के फ़ौरन ही किसी चीज़ के रद्द-ए-अमल दे देना, बात कर देना, मेरा ख़्याल है कि ये कोई ठीक बात नहीं होती। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा पता चलेगा, तहकीक होगी, क्योंकि ये पाकिस्तानी पुलिस तो है नहीं, पाकिस्तानी कानून तो है नहीं और ये बाहर का कानून है। आपको पता है कि वहाँ पे कानून बाकी कुछ हो ना हो, कानून की बालादस्ती है, कानून की आप कह सकते हैं हुक्मरानी है। कुछ भी हो जाए, कानून नहीं तोड़ा जाता। लेकिन पाकिस्तान में इसके बरअक्स है। अब देखें क्या तहकीकात होती हैं, क्या पता चलता है कि किसने ये हमला जो है वो करवाया है। लेकिन अभी तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो यही हैं कि शहजाद अकबर साहब ख़तरे से बाहर हैं। उनको जो चोटें आई हैं वो नाक और जबड़े पे कुछ चोटें जो हैं वो आई हैं। दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे थे कि ये बुज़दिलाना हमला है और इसकी शदीद मज़म्मत की जा रही है पीटीआई की क़यादत की तरफ से, पीटीआई के कारकुनान की तरफ से, पीटीआई के लीडरान की तरफ से। जहाँ जहाँ भी पीटीआई के लोग हैं वो जी इस हवाले से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि तशवीश का इजहार कर रहे हैं। दूसरा एक वजह यह भी बताई जा रही है कि कल जब अलीमा खानम बैठी हुई थी अडियाला के बाहर, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने एहतजाज किया है। वहाँ पर भी शहजाद अकबर साहब पहुँचे थे और वहाँ पे भी जाके उन्होंने कोई
प्रेस टॉक की, या जैसे बंदा इंटरव्यू देता है, तो वहाँ पे भी जो उनकी गुफ्तगू थी वो बहुत ज़्यादा सख्त थी। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद इस वजह से भी इनके ऊपर हमला करवाया गया है। या इससे पहले भी बहुत सारे लोग, हुकूमत के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके हवाले से बात कर चुके हैं कि जी जो शहजाद अकबर साहब हैं, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं वो खुल के बोलते हैं, न डर बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनके जो अल्फाज होते हैं, वो आपको भी पता है, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, आप भी उनको फॉलो करते हैं, और उसमें आप देखें तो बहुत सारे लोगों को वो नागुज़ीर गुज़रती है। इस वजह से बहुत सारे लोगों का मानना है कि शायद उनकी वजह से उन पे हमला किया गया है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपने फीडबैक से आप ज़रूर आगाह कीजिएगा। और दूसरा, जैसे वक्त गुजरेगा, जैसे मैंने कहा है, तहकीक हो रही है, उसके बाद जो है पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो जाएगा कि किसने कहाँ से हमला करवाया। दूसरा, क्योंकि आज जुमेरात का दिन है, जुमेरात का दिन अडयाला के हवाले से भी बहुत अहम होता है। जो लिस्ट है जिन लोगों ने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, उनके नाम भी जेल में भिजवा दिए गए हैं। कल का जो धरना था वो तकरीबन जो है वो ख़त्म, अलीमा खानम ने ख़त्म कर दिया था, और कारकुनान की तादाद भी बहुत ज़्यादा कम थी। केपीके को कॉल थी, केपीके से कुछ लोग आए हुए थे, 15 से 20 एमएनए, एमपीएस वगैरह, लेकिन पंजाब की क़यादत जो है वो नज़र ना आई। अब देखें कल क्या होता है, क्या इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, नहीं होती? अगर मुलाकात होती है तो क्या पैगाम आता है? लेकिन ख़बरें यही आ रही हैं कि हो सकता है कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात हो भी जाए। दूसरी तरफ एक देखा जाए, जो ख़बरें चल रही हैं वो मुज़ाकरात के हवाले से चल रही हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। उस हवाले से पीटीआई ने आप कह सकते हैं कि एक इजलास भी बुलाया, आज इजलास भी हुआ, और ख़बरें यही निकल के आ रही हैं कि शायद हो सकता है कि जी पीटीआई मान जाए इस हवाले से कि एक टेबल पे आ जाएं और बैठ के जो मुज़ाकरात किए जाएं हुकूमत के साथ। लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, एक दफ़ा दो दफ़ा हो सकता है टेबल टॉक हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सहाफ़ी हैं जो कह रहे हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं जो हमेशा ख़बर दुरुस्त देते हैं, उन्होंने कहा है कि पीटीआई जो है वो मान जाएगी, मुज़ाकरात के हवाले से पेशकश जो है वो कबूल कर लेगी। अब देखें इस हवाले से क्या ख़बर जो है वो निकल के आती है। दूसरी तरफ अगर कल फिर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो क्या धरना होगा, या फिर वही बात आ जाती है कि फस्तायत का निज़ाम देखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है, जब भी इंसार अब्बासी साहब कोई ख़बर देते हैं, तो उसके बाद जो मामला ठीक होते हैं तो कोई ना कोई चीज़ पीटीआई के ऊपर गिरा दी जाती है। तो अब देखते हैं कल क्या सूरत हाल होती है। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब भी लाहौर जा रहे हैं, मेरा ख्याल है परसों जाएंगे। वहाँ पे वो जो बीमार हैं उनकी इयादत करेंगे, जो असीर हैं, जो मतलब जेलों में हैं, उनके घर भी जाएंगे। और वो ये भी सुनने में आ रहा है कि डोर टू डोर जाके कंपेन भी करेंगे, यानी कि लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो पोश एरियाज़ हैं वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके वो कैंपेन भी करेंगे। और इसके अलावा अभी एक और बड़ी जो पहले तो मैंने आपको बड़ी एक उदास जो ख़बर है शहजाद अकबर साहब के हवाले से बताई है। राय जो हैं सरवर साहब, जो डिजिटल मीडिया के नौजवान हैं, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। इलेक्शन के बाद उनको उठा लिया गया था और अभी खबर आई है कि उनको जी रिहा कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। अब देखते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नहीं होते। और दूसरी तरफ शहजाद अकबर साहब के हवाले से जैसे ही कोई और ख़बर आती है या इससे हट के कोई ख़बर आती है तो वो भी आपके साथ आपके सामने रखेंगे। मुझे